उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। कपकोट विधायक सुरेश गड़िया बारिश के बीच इलाके का दौरा कर रहे थे, तभी बरसाती नाला पार करते समय उनके गनर का पैर फिसला और वो तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर गनर को सुरक्षित निकाल लिया। यह हादसा कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस का एक वीडियो चर्चा में है। ईस्ट दिल्ली के डीसीपी अभिषेक दनिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब कहकर संबोधित करते दिखे। वीडियो सामने आते ही यूजर ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए और ट्वीट पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, कुछ पूरी तरह से बह गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग की मदद से वोट चुराते पकड़ी गई है, जिससे बीजेपी नेता घबरा गए हैं। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। दोनों नेताओं ने जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया है। संयुक्त बयान में आतंकी संगठनों की फंडिंग और सीमा पार गतिविधियों को रोकने पर जोर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड की दूसरी लहर में दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों के अवैध वितरण से जुड़े मामले में गौतम गंभीर पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वकीलों का कहना है कि गंभीर ने महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए मुफ्त ऑक्सीजन और दवाइयां बांटी थी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और अलर्ट जारी किया है। 30 अगस्त को हिमाचल के चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 अगस्त को ऊना, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार पुलिस ने कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को गाली देने वाले कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दरभंगा से गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद यह गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए नया विवाद खड़ा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच हुई शिखर वार्ता में 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों ने हाईटेक सेक्टर, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सिकोहाबाद प्रशासन पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की शर्त पर वहां ताला लगाया गया और इससे दंगे कराने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका जैसा दीवार बनाने की योजना बना रही है। अदालत ने बांग्लादेश प्रवासियों को लेकर अपनाई गई SOPs की जानकारी मांगी और गुजरात सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोक सिनावात्रा को कोर्ट ने नैतिक मानकों के उल्लंघन का दोषी ठहराकर पद से हटा दिया। अब उप प्रधानमंत्री उमतम्बे चायाचाई कार्यवाहक पीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। नए प्रधानमंत्री के चयन की तारीख जल्द तय होगी। पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद और 65,000 रुपए की सजा सुनाई। खास बात यह रही कि कोर्ट ने गवाही बदलने की कोशिश करने पर पीड़िता के खिलाफ भी संज्ञान लिया है। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे। इससे पहले पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात चीन के SCO सम्मेलन के दौरान होगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। अदानी एयरपोर्ट ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। संभल दंगों की रिपोर्ट पर यूपी में सियासी घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री ने इसे साजिश का नतीजा बताया, जबकि अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नफरत की राजनीति करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 21 बार जमानत याचिका टालने पर कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने मुख्य न्यायाधीश से इस फैसले पर गौर करने को कहा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 7,324.34 करोड़ की डिविडेंड चेक सौंपा। यह डिविडेंड वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है और कंपनी को AGM में मंजूर किया गया था। पेरिस में चल रही वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में PV सिंधु का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया है। उन्हें इंडोनेशिया की त्रिशुकुमा वर्दानी ने हराकर बाहर कर दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।